हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मैंने कल इंटर क्लास का मैथ कराया था, उस मैथ की मैथ का 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ फार्मूला और समझाने थे तुम्हें। वो ये मेरे 2 फार्मूला हैं, मैंने इनको 1 और 2 मान के लिखा है। मैं इसको और भी वैल्यू से मान के लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये 1 और 2। इसका इन 1 और 2 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने इस फॉर्मूला को आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा था, इसलिए मैंने इस छोटी वैल्यू को लिया है 1 और 2। इनको मैंने इस वैल्यू से आपको फॉर्मूला भी समझ में आएगा और आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। ऊपर वाला ये क्वेश्चन है जो बट्टे वाला होता है, जो अंश और हर वाला क्वेश्चन होता है, वो बट्टे वाले फॉर्मूला से होता है, अंश और हर वाले फॉर्मूला से होता है। ये अवकलन के फॉर्मूला हैं। आप पहले फॉर्मूला समझो। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसको देखो, अगर हम अंश और हर का अवकलन करते हैं तो हर ऐसा की तैसा रखा रहता है, ठीक है। हर का वर्ग हो जाता है, ठीक है, हर का वर्ग हो जाता है, और हर ऐसा की तैसा, और अंश का वर्ग को अंश का अवकलन माइनस लगा के अंश ऐसा की तैसा और हर का अवकलन। ये होता है क्वेश्चन, ये होता है फॉर्मूला कि अंश और हर का फॉर्मूला होता है कि हर का वर्ग और ऊपर हर ऐसा की तैसा, और अंश का अवकलन, अंश मतलब 1 का अवकलन, देखो dy/dx लिखा है अवकलन, माइनस 1 लगा के 1 ऐसा की तैसा, और मतलब अंश ऐसा की तैसा और हर का अवकलन, देखो d/dx लिखा है ये 2। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के ऊपर मैं ये आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको समझ में आए तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ये चलो, मैंने कल आपको बताया था कि y का अवकलन हम y बराबर हम वैल्यू मान लेते हैं। वैसे अगर दिया हो, देता भी है या नहीं देता है, तो dy/dx है। मैंने ये अवकलन कर दिया x के सापेक्ष dy/dx, ठीक है। अब मैं इसका अवकलन करूंगा मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना, अगर मैं ये लिखूंगा तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे dy/dx, ठीक है। ये मैंने अवकलन कर दिया, इसका y का x के सापेक्ष अवकलन किया है, और इसको मैं करता हूँ, इसको लाइन खींची मैंने, अंश अंशेरा और अंशेरा, ठीक है। तो देखना, हर का वर्ग cos स्क्वायर मतलब हर का वर्ग ऐसे ही लगाया जाता है। अगर मैं ये कोणांक वाला वर्ग नहीं है, ये इस पर नहीं लगेगा, ये cos स्क्वायर पर लगेगा, क्योंकि ये इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ करके। ये यहाँ करके भी मैं लिख सकता हूँ, इसका ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, प्लस d/ ऐसे करके भी लिख सकता हूँ मैं इसको। इसलिए मैंने ऐसे करके ना लिख के मैंने ऐसे करके लिख दिया है, ऐसे करके लिख दिया है मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वैल्यू मैंने हर का वर्ग कर दिया, और हर ऐसा की तैसा, यानी कि हर ये रहा मेरा, तो cos cx प्लस d ऐसा की तैसा। अब क्या बोल रहा है कि अंश का अवकलन, अंश का मतलब dy/dx का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट लगा, पॉइंट मतलब गुणा होता है इसमें। तो sin x का मैंने आपको बताया था कल कि sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन इसमें x की जगह पे ax प्लस b है, तो आप ax प्लस b का भी तो अवकलन करोगे मान के। तो पहले मैंने sin x का कर दिया cos x की जगह पे क्या है, ax प्लस b, ठीक है। मैंने अंश का अवकलन कर रहा हूं मैं, cos x ax प्लस b। अब मैं इसका माने हुए का करूंगा, ax प्लस b का द्वारा करूंगा, तो इंटू में ax a
ये इसके x के इंटू में x का अवकलन होता है 1 और b का अवकलन हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर b के इंटू में x नहीं है, ये अकेली b है, इसलिए ये इसका मान 0 हो गया। चाहे ये c होती, चाहे d होती, चाहे कुछ भी होता, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाता। अगर x होती इसके गुणा में तो ये 0 नहीं होता, तो यहाँ पे 1 हो जाता, सॉरी, तो यहाँ पे b हो जाती, x का अवकलन तो 1 हो जाता। और ये यहाँ पे एक a मैंने इसलिए a इंटू में 1 लिख दिया है। और इसको ऐसे हो गया। अब मैं देखो माइनस लगाऊंगा, ये वाली माइनस, सूत्र वाली माइनस, ये बीच वाली, ये मेरा इतना हो गया। मैंने इतना सॉल्व कर दिया ये, ठीक है। अब अंश का अवकलन तो अंश का वर्ग तो मैंने हर का वर्ग तो मैंने कर दिया है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया था कि हर ऐसा ही तैसा लिखा हुआ था और अंश का मैंने अवकलन किया था। अब मैं हर का अवकलन करूंगा और अंश का ऐसा ही तैसे लिख दूंगा। तो मैं अंश लिखूंगा पहले साइन ax प्लस बी, ठीक है, मैंने लिख दिया साइन ax प्लस बी। अब मैं लिखूंगा इंटू लगा के, अब मैंने अब हर का अवकलन करेंगे। देखो वन मतलब ये वाला, ये अंश ऐसा की तैसा मैंने लिख दिया। और हर मतलब देखो 2 का इनका वर्ग हो गया, dy वन dx हर, तो इसका वर्ग इसका अवकलन करेंगे तो इस cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x यानी cx प्लस डी, ठीक है, cx प्लस डी। अब मुझे बताओ cos x का अवकलन माइनस के साइन x होता है, लेकिन x की जगह पे cx प्लस डी है, तो cx प्लस डी का भी अवकलन करोगे तो c और इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा। d क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि d अकेला पद है, इसलिए यहाँ पे d 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो dy अपॉन dx, अब cos x, अब ये वाली a मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब ये वाली a मैंने यहाँ पे आगे लिख दी है। अब cos cx प्लस डी मैंने लिख दिया, इंटू में cos ax प्लस b मैंने लिख दिया, ax प्लस b लिख दिया, माइनस लगा के यहाँ पे देखो c है ना, c है अकेला पद, क्योंकि वहां पर वो b जो d थी वो 0 होगी, तो मैंने c आगे ले ली। और साइन इंटू लगा के साइन ax प्लस b लिख दिया मैंने, और इंटू लगा के, और सुनो एक बात और, ये वाली तुम्हारी जो माइनस है ना, माइनस के साइन cx प्लस डी वाला, ये माइनस है ना, ये इसमें बढ़ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये इसमें बढ़ जाएगी, ये वाली माइनस इसमें बढ़ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। और इसमें प्लस होने के बाद फिर हम लिखेंगे साइन cx प्लस डी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ये मैंने लिख दिया। अब इसको कुछ नहीं है, सीधा बस उल्टा सीधा बस थोड़ा सॉल्व करना है, बस थोड़ा भाग देना है या फिर कॉमन लेना है। अब मुझे ये बताइए कि ये cos x है, ठीक है, cos x है ये। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैसे तो देखो मेरा ये इतना सॉल्व हो चुका है, बस यही मेरा आंसर है। अगर आप इसको आगे करना चाहते हो तो आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन हमें ओनली अवकलन करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। हमें बस अवकलन करना है, तो हमें इतना ही छोड़ देना है। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ये है हमारा आंसर इस सवाल का, ये आंसर है मेरा। इस फॉर्मूला को याद रखना कि जब अंश और हर का अवकलन करते हैं, अंश और हर के बट्टे में अगर कोई सवाल हो तो हम हर का वर्ग करते हैं और हर ऐसा का तैसा अंश का अवकलन करते हैं, और माइनस लगा के अंश ऐसा का तैसा हर का अवकलन करते हैं। ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इस वाले फॉर्मूला के ऊपर वाले फॉर्मूला के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला तो मेरा ये हो गया, ठीक है, ये मेरा दूसरा है। अब मैं कराऊंगा y बराबर cos
कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन स्क्वायर और इसके पूर्णांक में एक्स की घात 5। ये है मेरा फॉर्मूला। ये देखो दो पद है, ये आपको छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये है बड़ा है। इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे बहुत, इसमें कहीं अवकलन लग जाएंगे। देखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx लिखोगे ना, तो यहाँ पर cos x, अब देखो cos x है और sin, ठीक है। यहाँ पे देखो x के ऊपर q लगा है और यहाँ पे x के ऊपर 5 लगा है, यहाँ पे इसके ऊपर इसके लगा है। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको ऐसे करके sin x की ऐसे करके, इसको ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ मैं। आप दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब है तो छोटा, ये 4 लाइन का है बस, लेकिन आपको अवकलन ज्यादा लगेंगे इसमें। बस देखो इस फॉर्मूला के ऊपर है एक, मैंने 1 into 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मुझे बोर्ड में छोटा था, बोर्ड छोटा है मेरा, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए 1 ऐसा का तैसा और 2 का अवकलन ये ऐसा का तैसा लिखा रहेगा, इसका अवकलन होगा, और ये प्लस लगा के ये ऐसा का तैसा लिखा रहेगा, इसका अवकलन होगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। cos ऐसा का तैसा cos x क्यूब ऐसा का तैसा इंटू लगा के इसका अवकलन होगा। इसका अवकलन कैसे हुआ, इसका अवकलन देखो sin x की घात 5 और इसकी घात 2 है। तो मैंने आपको कल बताया था, एक फॉर्मूला हमारा होता है x की पावर n वाला, ठीक है। इसका अवकलन करोगे तो nx n-1 होता है, ठीक है। इसका अवकलन ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको देखो 2 आगे लेके आऊंगा, 2 और sin और उस टर्म लूंगा sin x की घात 5 और 2 - 1। यही तो मैंने लिख दिया, यही तो मैंने अभी आपको बताया था कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx अपॉन n-1। अब मेरी n कितनी है 2, तो मैंने n आगे ले ली, और ठीक है sin x की पावर दो, sin मैंने ये लिख दिया और इसके पावर ऊपर लगा दिया n-1 2 - 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये x मांगा, ये वाला पद पूरा x मांगा, sin x की पावर 5। अब ये sin x की पावर 5 का भी तो अवकलन है, तो 5 का भी तो अवकलन होगा। वैसे देखो 2 - x लिखोगे ना, 2 - x ये है तो 2 - x ऐसे लिखोगे। तो अब sin x का अवकलन करोगे तो cos x की पावर 5 हो जाएगा, और जब इसको x मानोगे तो x की पावर 5 का अवकलन होता है 4x की पावर 5x की पावर 4, एक कम हो जाती है, बस 5 आगे आ जाता है और एक कम हो जाती है। ये बताए यही है x की पावर n वाला फॉर्मूला है, n आगे आ जाता है और x n-1 हो जाता है। जब 5 में तो 1 घटाओगे तो 4 बचे, यहाँ पे देखो 5 में तो 1 घटाओगे तो 4 ही तो बचेंगे यहाँ पे, मैंने इसलिए ये लिखा है, ठीक है। इसलिए अब मेरा इसको दोबारा समझना, मैं साइन, इसको मैंने पहले x माना पूरा, ठीक है। x की पावर n हो गया मेरा, x की पावर n हो गया। अब मैंने 2x की पावर n-1, ठीक है, यानी 2 - 1, तो मैंने ये लिखा। अब मैंने इसको x माना, इसका भी तो मैं दोबारा अवकलन करूंगा, तो इस पूरे का मैंने अवकलन किया है cos x की पावर 5। अब मैं cos x की पावर 5, अब आपको sin x का अवकलन पता है, sin x की पावर 5 का अवकलन नहीं पता है, तो x की पावर 5 का भी तो अवकलन करोगे आप, तो 5 हो गया। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। आप समझने का प्रयास करना। अब ये है, ठीक है, तो इसको मैं इसके डायरेक्ट कर दूं ना, मैंने अभी आपको समझा दिया था 2 sin x की पावर 5 और ये देखो अगर मैं 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 का कोई लिखने का महत्व ही नहीं है, तो आगे 2 आगे बस इतना ही लिख दिया। अब मैंने इंटू लगा दिया sin x, आपको sin x का अवकलन पता है लेकिन sin x की पावर 5 का नहीं पता है, तो
इसका हो जाएगा cos x, cos x की पावर 5, और आपको इसको x माना था, x की पावर 5 को, x की पावर 5 को फार्मूला भी तो अवकलन करोगे, तो 5 x की पावर 4, ठीक है। अब लगाओगे आप प्लस, यहाँ पे आप प्लस लगाओगे, यहाँ पे प्लस क्यों लगाओगे, क्योंकि अपन तुमने इतना इतना कर दिया, ये इतना पोर्शन हो गया तुम्हारा, ये इतना सॉल्व हो गया, अब प्लस लगा के आप इतना भी तो करोगे, ये रहा इतना। तो आप, मैंने अभी आपको बताया था कि पहला ऐसा का तैसा रखा रहेगा, दूसरे का अवकलन मैंने ये कर दिया, अब दूसरा ऐसा का तैसा रखा रहेगा पहले का अवकलन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब इसका अवकलन होगा, इसमें इंटू लगा के cos, आपको cos x का अवकलन पता है, लेकिन cos x की पावर 3 का अवकलन नहीं पता है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस sin x की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन x की पावर 3 का भी तो अवकलन करोगे, तो 3x2, ठीक है। 2 मतलब देखो 3 आगे आ गया, इसका अवकलन करोगे, मैंने अभी आपको बताया था कि x की पावर n होता है, ये n आगे आ जाती है, और x की पावर n-1 है, n में से, यानी कि यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 में से घटाओगे 2 ही तो बचेंगे, और ये 3 n आगे आ जाती है, तो ये 3 आगे देखो है, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये मेरा हो गया अवकलन, अब मुझे ये सेट करना है, बस तो ही मेरा ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही करना था, बस आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये होगा 2, ठीक है। इसका ये ऐसा करता था, इसका अवकलन, और ये ऐसा करता था, ये ऐसा करता था, इसका अवकलन, ठीक है, तो सही है, ठीक है। आप 2 आगे रखोगे, 2 किसी 2 बनना, यहाँ पर 2 है ना, तो ये 5 है, तो यानी 5 यानी 10 हो जाएगा, 10x की पावर 4 हो जाएगा, और 10x की पावर 4 हो जाएगा ना। अब ये cos x की पावर, देखो cos x की पावर 5 है, और यहाँ cos x की पावर 3 है, और यहाँ पे sin x की पावर 5 है, और यहाँ पे sin, ये अलग है, थोड़ा अलग है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा, आप सीधा लिख दो, कुछ मत करो, x की पावर 3 और इनटू में sin x की पावर 5 और cos x की पावर 5, और प्लस लगा के 3 आगे आ गई 3x स्क्वायर, और 3x, ये माइनस है ना, हाँ। अब ये बात आओ, ये माइनस लगी है ना, ये इसमें बढ़ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगी, ये वाली माइनस है, ये वाली माइनस है, ये इसमें बढ़ जाएगी, तो इसमें बढ़ जाएगी, तो माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर sin x की पावर 5 और sin x की पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यही मेरा आंसर है इसका, आप देखना, यही मेरा बिल्कुल सेम यही मेरा आंसर है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जो मेरा यही क्वेश्चन है, बस ऊपर वाला अंश मेरा क्वेश्चन है, बस आपको मैं कराता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा y बराबर हो जाएगा sin ax प्लस b, साइन मैंने आपको अभी बताया था, बिल्कुल यही मेरा क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है, बस बिल्कुल सेम, पर इतना है, ठीक है। अब मुझे ये करना है, x के सापेक्ष करना है, ठीक है, x के सापेक्ष करना है, dy/dx लिखूंगा मैं, dy/dx लिखूंगा बराबर, देखो आपको sin x का अवकलन पता है, लेकिन cos x का अवकलन नहीं पता है, वो सॉरी sin x का अवकलन पता है, लेकिन sin ax प्लस b का अवकलन नहीं पता है, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x की जगह क्या है, तो ax प्लस b, ठीक है, cos x हो जाएगा, cos x की जगह पे ax प्लस b है, अब आप ax प्लस b का भी तो अवकलन करोगे, तो ax प्लस b मतलब a इंटू में x का अवकलन हो जाता है 1, तो और प्लस b का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि b अकेला पद है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा सवाल हो गया, तो dy/dx और बराबर ये मेरी a आगे आ जाएगी, और
cos ax प्लस बी, बस इतना हो जाएगा। बस यही मेरा सवाल, ये मेरे क्वेश्चन है आज। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए थे। मैं अंश और हर जितने आपके देखो अंश और हर का एक क्वेश्चन है और और a इंटू बी वाला क्वेश्चन है, मतलब 1 इंटू 2 वाला क्वेश्चन है जो 2 पदों में है। इसको आपको पहला ऐसा का तैसा लिखा रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा और दूसरा ऐसा का तैसा लिखा रहेगा, पहले का अवकलन होगा। ये आपको फॉर्मूला याद करने हैं। ये मोस्ट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों में हमेशा क्वेश्चन आते हैं अंश और हर वाला। ये तो ये मान लो आपके पेपर में आ जाता है। इन क्वेश्चनों पे हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना होता है, कौन सा फॉर्मूला लगा होता है। और हमेशा हर क्वेश्चन में नहीं लगी रहे, हर क्वेश्चन में मत लगाना फॉर्मूला। आप लगा तो दोगे लेकिन सॉल्व आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तब आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा तब निकल के आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो साइन इनवर्स वाले फॉर्मूला होते हैं। जो साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये पहले आप इतना समझिए और आप दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक भी मत करना, ना आप सब्सक्राइब करना, ना शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।